हो गया ना, फर्स्ट चैप्टर तो अपना हो गया ना विथ ऑल थियोरम्स। बस एक थियरम बाकी है। अच्छा हाँ, स्टेटमेंट लिखा था ना सिर्फ मैंने, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का यस मिस। सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है, राइट? यस मिस। ठीक है, लास्ट थ्योरम, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, टोस्ट जो हम लोग लिखते थे रीजन में। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, the ratio of area of those triangles is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. When two triangles are similar, मतलब कौन सा ट्राइंगल? डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, टू ट्राइंगल्स, तो टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। ए बी सी, एक्स वाई जेड। ठीक है, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब गिवन में क्या बोल दिया है? दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये गिवन में दिया है। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, मतलब टू प्रूव रेशियो, मतलब अपॉन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ those triangle is equals to the ratio of the square of their corresponding sides. Means area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is equals to ratio of the square of their corresponding sides. मतलब AB square upon XY square, BC square upon YZ square is equals to AC square upon XZ square. ये हम लोग को प्रूव करना है। ओके, इज इक्वल्स टू द रेशियो, मतलब अपॉन द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर लिखा है ये, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अभी कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AD is perpendicular to BC and XT is perpendicular to YZ। मतलब ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। AD is perpendicular to BC and XT is perpendicular to YZ। ठीक है, चलो प्रूफ गिवन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग को क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, एरिया पिक्चर में आना चाहिए बिकॉज एरिया लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अभी पहले ये अपना फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ इनटू, अभी एबीसी में बेस क्या है? बीसी, और हाइट क्या है? एडी, अपॉन एक्स वाई जेड में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ हाफ कट। मुझे जो प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, और एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी अपॉन वाई जेड इंटू एक्स टी। ठीक है, अभी प्रूविंग में बीसी अपॉन
YZ का रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट है BC अपॉन YZ, इसका रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये प्रूफ में BC अपॉन YZ चाहिए, बट ये AD अपॉन XT प्रूफ में है ही नहीं, प्रूफ में ये AD अपॉन XT का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अभी देखते हैं कि उसको क्या रिप्लेस कर सकते। ठीक है, इतना हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये BC अपॉन YZ का तो रिक्वायरमेंट भी है। अभी गिवन में क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ सिमिलर है, दिस इज गिवन, करेक्ट। तो साइड में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल रहते हैं, बट एंगल में क्या रहता है कि ये A इक्वल्स टू X होता है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Y, एंगल C इक्वल्स टू एंगल Z। ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख रही हूँ, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Y, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, मैंने B और Y को इक्वल कर दिया। क्यों इक्वल किया? क्योंकि अभी मैं ये ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने वाली हूँ। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल XYT को सिमिलर प्रूव करना है। बोलो कौन से इक्वल रहेंगे? दो एंगल एटलीस्ट इक्वल होने चाहिए, तो सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल एंगल टेस्ट। सो कौन से दो एंगल इक्वल है? पिंक कलर के ट्राइंगल को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। एंगल डी एंड एंगल पी। ओके, ज्योति का दर्शन करेक्ट। एंगल D इक्वल्स टू एंगल T, क्यों? बिकॉज दोनों 90 डिग्री रहेगा, एंगल D भी 90 डिग्री है, एंगल T भी 90 डिग्री है, सो ईच एंगल 90 डिग्री। अभी सेकंड क्या रहेगा? मैंने पर्पसली ये B और Y को इक्वल यहाँ पे बता दिया, मतलब सेकंड एंगल क्या रहेगा? दिस B इक्वल्स टू Y, मैंने यहाँ पे बता दिया कि B और Y इक्वल है। ठीक है, समझा? तो हो गए दो एंगल्स। तो अभी इसको सिमिलर प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, पहले पोजीशन बताओ। ABD के साथ कौन सा ट्राइंगल आएगा? लेटर्स। जेड नहीं, पिंक कलर का ट्राइंगल, ऋषि का छोटा ट्राइंगल XYT आएगा ना। B के साथ Y इक्वल है, सो B सेकेंड पोजीशन पे, Y सेकेंड पोजीशन। D के साथ T, ईच एंगल 90 डिग्री एंड X, सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल XYT, in triangle ABD and triangle XYT, एंगल ईच एंगल 90 डिग्री, मतलब एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल XTY, ईच एंगल 90 डिग्री, देन एंगल B इक्वल्स टू Y, मतलब एंगल ABD equals to angle XYT from 1. Two angles are enough to prove the similar. So triangle ABD is similar to triangle XYT by angle test. Now triangles are similar, then sides of corresponding ratios are equal. AB upon XY is equals to BD upon YT is equals to AD upon XT, corresponding sides of similar triangle. ठीक है, तो जो हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं था, ये AD अपॉन XT का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रूविंग में ये है ही नहीं। तो ये AD अपॉन XT को, ठीक है, ये AD अपॉन XT का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये AD अपॉन XT, ये AD अपॉन XT इज इक्वल्स टू AB अपॉन XY है,
बी डी अपॉन वाई टी का भी रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूविंग में। मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड बी सी अपॉन वाई जेड इंटू ए डी अपॉन एक्स टी के जगह पे ए बी अपॉन एक्स वाई लिख देते हैं। ठीक है, ए बी अपॉन एक्स वाई लिख देते हैं। अभी सब रेशियो इक्वल है। कैसे? बड़ा ट्राइंगल दिया था, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये गिवन में था। मतलब ए बी अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एक्स जेड। सो ये ए बी अपॉन एक्स वाई के जगह पे मैं वापस से ये ए बी अपॉन एक्स वाई के जगह पे वापस से मैं बी सी अपॉन वाई जेड लिख सकती हूँ, बिकॉज अपने को स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए। So area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is equals to BC upon YZ और AB upon XY is equals to BC upon YZ। तो यहाँ पे BC upon YZ वापस से लिख सकते हैं। ठीक है, ये AB upon XY को BC upon YZ से रिप्लेस किया क्योंकि ये दोनों इक्वल है रेशियो। सो अभी BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा। area of triangle ABC upon area of triangle XYZ is equals to BC square upon YZ square। अभी तीनों इक्वल है, BC YZ AB upon XY और AC upon XZ, तो तीनों लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ बी सी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या है? ए बी अपॉन एक्स वाई है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। सब रेशियोज इक्वल एक दूसरे से। वाई जेड स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन एक्स जेड स्क्वायर। थोड़ा कंफ्यूजन है। ये ए डी अपॉन एक्स टी का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था। ठीक है, तो ए डी अपॉन एक्स टी ये दोनों के इक्वल है ए बी अपॉन एक्स वाई के। तो ये ए बी अपॉन एक्स वाई में ए डी अपॉन एक्स वाई रिप्लेस किया। ठीक है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं था, तो यहाँ पे रिप्लेस किया। फिर ये सिमिलर दिया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल सब रेशियोज इक्वल है। ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड सब इक्वल है। हम लोग को प्रूविंग में स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, तो ये ए बी अपॉन एक्स वाई को बी सी अपॉन वाई जेड से रिप्लेस किया। सो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, वाई जेड इंटू वाई जेड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर। पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में अप्लाई होता है? पाइथागोरस इज ऑलवेज अप्लाइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इफ एंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल इज 90 डिग्री, देन ओनली वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला?
hypotenuse square is equals to side 1 square plus other side square. Now what is hypotenuse? Side opposite to 90 degree is hypotenuse. ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड इज hypotenuse. So AC स्क्वायर, ये hypotenuse हो गया, इज इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, याद है पाइथागोरस? समझा? चलो ये ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो. कौन अप्लाई करेगा? जीविका. अच्छा, ट्राइंगल आई थिंक विजिबल नहीं है ना, दूसरा ट्राइंगल जो मैंने ड्रॉ किया है वो. नहीं. एक सेकेंड है. हाँ जीविका अभी विजिबल है शायद. Yes, miss. अप्लाई पाइथागोरस. RT square is equal to RS square plus ST square. करेक्ट. 90 डिग्री है, सो अपोजिट साइड इज RT. सो RT स्क्वायर is equals to sum of the square of remaining two side, मतलब RS square plus ST square. एक सेकेंड है. ठीक है, पाइथागोरस क्लियर है. ठीक है, अभी ये चैप्टर में राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम. नाउ फर्स्ट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, अभी जैसे पीपीटी का कंडीशन था कि लाइन शुड बी पैरेलल, एबीटी एंगल बाइसेक्टर का था कि बाइसेक्ट करना चाहिए, सेगमेंट शुड बाइसेक्ट द एंगल. वैसे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का क्या रहेगा, कभी अप्लाई कर सकते हैं. एक तो इफ वन एंगल इज 90 डिग्री, तो इसमें एबीसी 90 डिग्री है. ठीक है,
एंड BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये परपेंडिकुलर भी है, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब दो ऐसे तुम लोग को 90 डिग्री दिखेगा डायग्राम में, मतलब ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करना है। देन अभी ज्योमेट्रिक मीन कैसे अप्लाई करना है, देन ये जो सेगमेंट रहेगा, ये पिंक कलर का, उसका स्क्वायर मतलब जो ज्वाइन करेगा, मतलब BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस को जो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है AD इंटू DC में, तो BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू DC। समझा? और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो अभी दो 90 है, एंगल 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर भी है, तो इसमें ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा? अभी ये जो सेगमेंट है उसका स्क्वायर, मतलब MY स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो पार्ट में कट कर रहा है, मतलब XM इंटू MZ, सो क्या आएगा XM इंटू MZ। क्लियर? ज्योमेट्रिक मीन कैसे अप्लाई करना है सम में? सेकेंड देख लेते हैं पहले, फिर ये तो बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम तो पता है अभी सब लोग को, पाइथागोरस थ्योरम। चलो इसमें पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगा? सर्वेश, अप्लाई पाइथागोरस। सर्वेश, अनम्यूट करके बताओ पाइथागोरस कैसे अप्लाई करोगे? PR square is equal to PQ square plus QR। करेक्ट, ठीक है, पाइथागोरस शायद क्लियर है सब लोग को। नाउ नेक्स्ट, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में सपोज ट्राइंगल है, इफ हम लोग को ऐसे आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, देन वी कैन से दैट एंगल y इज 90 डिग्री। उल्टा पाइथागोरस में क्या रहेगा, 90 डिग्री दिया है, देयरफॉर वी कैन अप्लाई हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, बट कॉन्वर्स में रिवर्स जाना है, hypotenuse square is equals to side 1 square plus side 2 square आ रहा है, then we can say that angle is 90 degree by converse of Pythagoras theorem। क्लियर? चलो लिखो अभी, चैप्टर का नाम लिखो पाइथागोरस थ्योरम। स्कूल में कौन सा चैप्टर चालू है?
चलो नेक्स्ट इज Pythagorean Pythagorean triplet. चलो स्टेटमेंट लिखो. If the square of the largest number, Pythagorean triplet में लिखो. Pythagorean triplet statement लिखो. If the square of the largest number is equal to the sum of, if the square of the largest number is equal to the sum of the square of remaining two numbers, sum of square of remaining two numbers, then the group of these three numbers is called Pythagorean triplet. Done? ठीक है. अभी मतलब पहले हो गया इसमें ज्योमेट्रिक मीन, फिर पाइथागोरस थ्योरम, फिर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्टेटमेंट बताया. अभी फोर्थ, ये 9th में था बट पता नहीं तुम लोग को याद रहेगा. 30, 60, 90 ट्राइंगल थ्योरम. अभी ध्यान से सुनो. एक ट्राइंगल है, ठीक है. मेजर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 60 डिग्री. अगर 30, 60, 90 है तो ही हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. अभी प्रॉपर्टी क्या है?
ठीक है, स्टेटमेंट लिखो, इतना लिखो पहले, 4 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम, ड्रॉ द डायग्राम, देन राइट स्टेटमेंट। इतना हो गया। मैं स्टेटमेंट कौन सा लिखना है? हाँ, आई विल टेल। यहाँ तक हो गया पहले। नाउ राइट स्टेटमेंट। इफ मेजर ऑफ if measure of if measure of angle if the measure of angle of triangle if the measure of angle of triangles are 30 degree, 60 degree and 90 degree, if the measure of angle of triangles are 30 degree, 60 degree and 90 degree, then side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse side opposite to 30 degrees, half of the hypotenuse, and side opposite to 60 degree, side opposite to 60 degree is root 3 by 2 times the hypotenuse. Root 3 by 2 times the hypotenuse. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डायग्राम में देखो कैसे अप्लाई करेंगे। अगर ये कभी अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन मेजर ऑफ ट्राइंगल आर 30 60 90 डिग्री। अभी क्या है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, अभी 30 डिग्री ये है, ठीक है, ये 30 डिग्री है ये। सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड, साइड तो पता है ना, ये तीन ही साइड होता है, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, बी सी, ठीक है। सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज, मतलब इज इक्वल्स टू, side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse, and which is hypotenuse, side opposite to 90 degree, मतलब AC, और ब्रैकेट में रीजन आएगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ऐसे सम्स में अप्लाई करना है, समझा। स्टेटमेंट था साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, BC, इज मतलब इज इक्वल्स टू half of the hypotenuse, so half, and what is hypotenuse, AC is hypotenuse, ठीक है। फिर क्या था, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। नाउ 60 डिग्री का अपोजिट साइड, यहाँ पे 60 डिग्री है, सो अपोजिट साइड इज AB, सो AB is मतलब is equals to root 3 by 2 times the hypotenuse will be same, hypotenuse is AC, क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। क्लियर, सम्स में ऐसे अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट के नीचे ये लिखो,
डन। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ऐसे एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी इस पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है 30 60 90 का। चलो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, पहले रिप्लाई करो विच इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, विच इज अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। ओके, दर्शन एंड ऋषिका करेक्ट। विच साइड इज अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का अपोजिट साइड, सिर्फ पहले रिप्लाई करो फास्ट, सिर्फ 2 जन ही रिप्लाई कर रहे हैं। दिविशा, नो दिविशा। अंशिका करेक्ट, दिविशा रॉन्ग है, तन्वी रॉन्ग है। 30 डिग्री का मैंने पूछा है, 30 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है? जीविका करेक्ट है। चलो ज्योति का अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री XY. करेक्ट। सी ये 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री जो साइड से फॉर्म हो रहा है वो साइड नहीं, अभी इसका अपोजिट साइड कौन सा रहेगा, सामने वाला साइड कौन सा है, एक्स वाई है ना। सो क्या आएगा फॉर्मूला में, एक्स वाई साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज half of the hypotenuse. Now which is hypotenuse? ZX. Correct. दर्शन ऋषिका करेक्ट। हाइपोटेनियस कौन सा है, 90 का अपोजिट साइड, मतलब ये हाइपोटेनियस रहेगा एक्स जेड, ठीक है। ये हो गया साइड अपोजिट टू 30 डिग्री का फॉर्मूला। चलो अभी 60 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, पहले तो अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री कौन सा है, विच इज अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री। ऋषिका करेक्ट, दर्शन करेक्ट। 60 डिग्री का अपोजिट साइड, ZY. दिविशा ज्योति का करेक्ट। चलो अंशिका, जॉयसन करेक्ट। ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो उसका अपोजिट साइड कौन सा रहेगा, जेड वाई। So zy is √3/2 times the hypotenuse. Hypotenuse is xz. Side opposite to 60 degree. अभी क्लियर हुआ कैसे अप्लाई करना है 30 60 90? क्लियर एवरीवन? सो कौन से किए हम लोग ने, ज्योमेट्रिक मीन किया, पाइथागोरस थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, 30 60 90 ट्राइंगल थ्योरम, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सिर्फ स्टेटमेंट किया है। चलो अभी 45 45 90 ट्राइंगल थ्योरम। अभी सपोज मेजर ऑफ 45 45 90 है,
ठीक है, पहले इतना लिखो, देन राइट स्टेटमेंट. आई विल टेल द स्टेटमेंट. फर्स्ट राइट 45 45 90 ट्राइंगल थ्योरम एंड ड्रॉ द डायग्राम. चलो अभी स्टेटमेंट लिखो. इफ द मेजर ऑफ if the measure of angle of triangle if the measure of angle of triangle if the measure of angle of triangle are 45 degree 45 degree and 90 degree, if measure of angle of triangle are 45 degree 45 degree and 90 degree, then sides forming perpendicular then sides forming perpendicular then sides forming perpendicular is 1 upon root 2 1 upon root 2 1 upon root 2 times the hypotenuse. One upon root 2 times the hypotenuse. चलो मतलब क्या है कि 45 45 40 45 45 90 में अगर ये 90 डिग्री है, राइट, तो कौन कौन से साइड्स 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं? एक्स वाई एंड वाई जेड. ठीक है, सो बोथ एक्स वाई एंड वाई जेड आर इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स दी हाइपोटेनियस. 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस मतलब एक्स जेड. ठीक है, समझा? जो भी साइड, अभी ऐसे कुछ ट्राइंगल है सपोज, सपोज ऐसे ट्राइंगल है, तो अभी जो साइड परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है मतलब एक्स वाई और जेड वाई परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, सो बोथ एक्स वाई एंड वाई जेड और जेड वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड. क्लियर? स्टेटमेंट के बाद ये लिख लो, ये लिख लो इतना.
डन. ठीक है, सो कौन से हो गए? ज्योमेट्रिक मीन हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, 30, 60, 90 थ्योरम, 45, 45, 90 triangle theorem and Pythagorean triplet. Now start with practice set 2.1. Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. अभी Pythagorean triplet में हम लोग ने statement क्या लिखा था? If the square of the largest number is equals to sum of the square of the remaining two numbers, then the group of these number are called Pythagorean triplet. मतलब पहले क्या देखेंगे? स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर. तो ये 3, 5 और 4, ये 3 नंबर्स में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 5 लार्जेस्ट नंबर है. ठीक है, तो उसका पहले स्क्वायर फाइंड आउट कर देते. 5 स्क्वायर इज 25. ठीक है, फिर रिमेनिंग टू नंबर का सम ऑफ स्क्वायर, मतलब सम मतलब प्लस 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16. सो ये भी 25 है. मतलब स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स. तो ये क्या रहेगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा. therefore 3, 5, 4 is a Pythagorean समझा? चलो ट्राई फोर्थ सम. 24, 70, 74. Now which is greatest number out of three numbers? Reply करो. Correct. 74. So 74 का स्क्वायर पहले फाइंड आउट करेंगे. 74 इंटू 74 क्या आएगा? 74 स्क्वायर फाइंड आउट करो. करेक्ट आकांक्षा. 5, 4, 7, 6. नाउ सम ऑफ ये 74 हो गया. ठीक है, नाउ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर. 24 स्क्वायर 576 and 70 into 70 4900. So 6, 7, 5476 आ रहा इक्वल लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर एंड सम ऑफ दोनों 5476 आ रहा है. मतलब 74 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर. therefore this Pythagorean triplet. Clear?
Done. चलो सेकंड. In the figure, angle MNP is 90 degree. Segment NQ is perpendicular to MP. MQ is equals to 9. This MQ is equals to 9. And QP is equals to 4. Find NQ. ये NQ फाइंड आउट करना है. कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? क्लिक हो रहा है किसी को? रिप्लाई करो. शॉर्ट फॉर्म करोगे तो भी चलेगा. ओके, जीविका, आकांक्षा, ऋषिका, ओके दर्शन. ज्योतिका, दिविशा, एनी आइडिया कौन सा थ्योरम अप्लाई, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो अभी तक हम लोग ने किया है? ओके तन्वी. जॉयसन, प्रियंका, सर्वेश, रेफर भी कर सकते हो. कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? ओके, सर्वेश करेक्ट. दिविशा, नो. 290 डिग्री रहेगा. मैंने तुम लोग को सिखा 290 डिग्री. ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है. सो कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? सी. 290 रहेगा. मैंने बोला ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई कर सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. क्यों ज्योमेट्रिक मीन? बिकॉज एक MNP is 90 degree and NQ is perpendicular to MP. ठीक है, ये उसका रिक्वायरमेंट है. ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करने के लिए 290 होना चाहिए. सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन. अभी ज्योमेट्रिक मीन क्या था? ये जो ज्वाइन कर रहा है उसका स्क्वायर, मतलब NQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस को जो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब MQ इंटू QP बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. नाउ सब्स्टिट्यूट. NQ स्क्वायर फाइंड आउट करना है. MQ is 9 and QP is 4. So NQ square है, square remove करना है. So taking square root on both the sides. So 9 into 4. So NQ square root of 9 is 3 and 4 is 2. So NQ is equals to 6. समझा?
चलो थर्ड, in the figure, angle QPR is equals to 90 degree. PM is perpendicular to QR and Q dash M dash R. PM is equals to 10. ये 10 दिया है. QM is equals to 8. Find QR. ठीक है, QR फाइंड आउट करना है. कौन सा प्रॉपर्टी पहले तो अप्लाई करेंगे? प्रियंका, अनूप, ओके, आकांक्षा करेक्ट. ज्योतिका, यस दिविशा. ज्योतिका, कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? वॉइस नहीं आ रहा है ज्योतिका. ठीक है, दो 90s है, मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन तो अप्लाई करेंगे. तो पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन. एंगल QPR is 90 degree. PM is perpendicular to QR. Therefore, चलो अभी कौन अप्लाई करेगा? ज्योमेट्रिक मीन कैसे अप्लाई होगा? दिविशा, कैन यू ट्राई? अनम्यूट करो. ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करो. दिविशा, बोलो बोलो, ट्राई करो. नहीं आ रहा है तो भी रिप्लाई करो कि नहीं आ रहा है. सो आई विल आस्क टू समवन एल्स. अंशिका, अंशिका, ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करो. ओके दिविशा. ऋषिका, Yes, miss. अप्लाई ज्योमेट्रिक मीन. PM square is equal to QM into MR. करेक्ट. दिविशा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा. ठीक है, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. चलो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू.
Anshika, substitute the value. What is PM? Reply fast or unmute yourself fast. ऋषिका ने कैसा आंसर किया फटाफट. तन्वी, ये लोग को आई विल कंसिडर कि दे आर नॉट इन द लेक्चर. अंशिका, तन्वी, ओके तन्वी ने तो रिप्लाई किया है. PM is 10 square is equals to QM is 8. MR we don't know, so 10 square 100 is equals to 8 into MR. So 100 upon 8 is equals to MR. अभी divide करो. So MR is equals to 12.5. Correct? MR is equals to 12.5. बट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? QR फाइंड आउट करना है. सो QR क्या है? QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR. डायग्राम में देखो, QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR. QM इज 8 एंड MR वी गॉट 12.5. ठीक है, MR क्या है? 12.5. सो 12.5 प्लस 8 20.5. So QR is 20.5. Geometric mean अप्लाई करने से पहले ये लिखो that angle is 90 degree and this perpendicular PM is perpendicular to QR. Therefore, by property of geometric mean. होमवर्क में थियोरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, टोस्ट का जो थियोरम किया था वो वन टाइम करना और बाकी सब थियोरम्स भी रिवाइज करना. ओके, थियोरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जो आज किया वो वन टाइम लिखना है.